Good morning student. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number first from exercise 11.1 class 9. Now the question is, construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray. Justify the construction. सबसे पहले क्या है, आपको 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जो कि आपको एक रे दी हुई है और उसके इनिशियल पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक रे होती है, लाइक आपकी रे क्या होती है, जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक आपका जो पॉइंट होता है वो मीन्स आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, वन साइड मूव करता है, ठीक है। एक साइड फिक्स्ड होता है, मतलब एक जो पॉइंट होता है इसका फिक्स होता है और सेकंड वाला क्या होता है, अनफिक्स्ड होता है। जैसे सन है, सन में बोलते हैं ना सन रेज। सो रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सन एक जो पॉइंट है वो फिक्स है और उसमें से जो रेज है वो ईच डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, ये सभी रेज। ओके, सो यहीं पे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आपको एक रे के इनिशियल पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जो स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी लिख के रखे हैं, क्योंकि स्टेप लिखने में टाइम लगता है। सो हम जैसे जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे वैसे एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले यहाँ पे एक रेज लेते हैं, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, इसको हम ए लेट करके चल रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है। ओके, सो इनिशियल पॉइंट पे हमें बनाना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पॉइंट ए है इस पे यहाँ हम अपनी कंपास को पुट करेंगे, निडल ऑफ द कंपास, एंड एक आर्क ड्रॉ करेंगे 180 डिग्री की। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे ये आपकी आर्क इस रे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को क्या लेट करती हूँ मैं? सी। जो ये पॉइंट है ये आपका क्या है? सी। अब सी को हम सेंटर मानते हैं। टेकिंग एज अ सेंटर सेम रेडियस ड्रा एन आर्क ऑफ सर्कल विच इंटरसेक्ट ए बी एट सी। ये क्या है मेरा? ए बी। ए बी मैं किसे बोल रही हूँ? यहाँ पे आपको कोई पॉइंट है, जो ये रे है हमारी, ये क्या है? ए बी, ठीक है, जो कि सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन क्या करना है? सी को सेंटर मानना है। सी को सेंटर लेना है यहाँ से, और एक फर्स्ट आर्क को प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करती हुई एक और आर्क लगानी है, जो कि हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये जो फर्स्ट आर्क होती है कितने डिग्री की होती है? 60 डिग्री। अगेन आपको इस पॉइंट को आप लेट करते हैं कि ये हमारा कोई ई पॉइंट है। देन आप इसको सेंटर लेके एक अनदर आर्क लगाते हो, जो कि कितने की है? 120 की, है ना। क्योंकि ये टोटल आपको पता है कि अगर हमारी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर टोटल कितने का बनता है? 180 का। सो फर्स्ट आर्क 60 की, सेकेंड 120 की, और जो लास्ट वन होती है जो बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगी आपकी लाइन, तब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगी तो वो कितने की होती है? 180 की। हाँ जी। अब हमें क्या करना है, इसको मैं पॉइंट एफ लेट कर लेती हूँ, जहाँ पे ये आपकी प्रीवियस आर को इंटरसेक्ट कर रहा है। देन आप ई एंड एफ जो आपके पॉइंट है इसका क्या निकालोगे? एक बाइसेक्टर। यहाँ से क्या बनाओगे? एक बाइसेक्टर लगाओगे। अब जो ये पॉइंट है ना, आपके पास जो पॉइंट आया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, मैं इसको जी लेट कर रही हूँ। इस पॉइंट को और इस पॉइंट से आपका क्या बन रहा है? एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। मैं इन दोनों को मिला दूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलाना है बिल्कुल इस वे में। ओके, सो ये एंगल कितना आ गया? जो आपका एंगल
एंगल GAB कितने का होगा भाई? 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन हम कहने से नहीं मानेंगे इस बात को कि ये 90 डिग्री है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये 90 है। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन सो कर दिया है, लेकिन हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। सो जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इसको प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से मैं क्या करूँगी? जो पॉइंट आपका A ही है, इसको हम मिला देते हैं यहाँ से। मैं पेंसिल से करती हूँ ये वाला, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। पहले आपको 90 का बनाना है, देन जस्टिफिकेशन के लिए क्या करना है भाई? इस पॉइंट को मिलाना है, यहाँ पे F पॉइंट को मिलाना है। देन इन पॉइंट्स को EC को ज्वाइन करना है। यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ आ गया आपके पास, एंड EC को ज्वाइन करना है। मेरा थोड़ा सा थिक है पेंसिल, आप थोड़ा सा शार्प लीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको नज़र आ रही होगी। एक ट्रायंगल क्या है भाई? एक ट्रायंगल है आपकी FAE और एक है आपकी EAC। सो यहाँ फटाफट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। किस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जस्टिफिकेशन भी बतानी है, ठीक है। सो जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई? आपको करनी है जस्टिफिकेशन। सो सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है यहाँ पे 90 डिग्री का बनाने के बाद, तो हम क्या लिखेंगे? जॉइन AE CE EF एंड AF। ज्वाइन किया भाई हमने, AF को किया है, EF को किया है, AE को किया है एंड EC। हमने 4 पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करा। तो सबसे पहले आपको यही बात लिखनी है बेटा। सेकंड क्या करना है? अब यहाँ पे क्या है? AC इजिकल टू CE इजिकल टू AE होगी बाय कंस्ट्रक्शन, लेकिन इक्वल होगी क्यों? इसका रीजन आपको देना पड़ेगा। इक्वल क्यों होगी भाई? अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर मैं कंप्लीट यहाँ पे मैं एक आर्क लगाती हूँ, ये आर्क है। अगर मैं इस आर्क को कंप्लीट करूँगी ना, तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा इस फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएंगी? रेडियस, क्योंकि ये सेंटर है तो ये सभी क्या है? रेडियस। और रेडियस ऑफ द सर्कल सभी क्या होती है? सेम होती है। आप उनको डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते कि एक रेडियस तो आपकी 5 होगी तो दूसरी 7 हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। दैट मीन्स ये सभी इक्वल हो जाएंगे आपस में। इक्वल है तो जो हमारी ट्रायंगल होगी भाई, जो ट्रायंगल अगर ये सभी इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये भी इक्वल है, क्योंकि सेंटर से बन रहा है। सो अगर ये इक्वल है तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये एंगल और ये एंगल कितने के होंगे? 60 के होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। सभी साइड इक्वल है तो ये कैसी होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप बोलोगे ट्रायंगल AEC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल है तो जो आपका एंगल CAE होगा वो कितने का होगा? 60 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल तो कितना आ गया? 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। सेकंड, अगर मैं इसी वे में दूसरी ट्रायंगल की बात करती हूँ, सिमिलरली किसकी? जो हमारी क्या है? AF FE EA मीन्स AE EF एंड AF, ये भी इक्वल होंगी क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, बिकॉज दीज ऑल्सो आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। दीज आर ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। बात समझ में आई बेटा? अब क्या हो जाएगा? सो जो आपकी ट्रायंगल होगी AEF इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो भाई इसका भी जो एंगल EAF होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 60। लेकिन आपको दिख रहा है ये बाइसेक्टर है यहाँ पे, सो ये कंप्लीट तो 60 का हो गया, लेकिन अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये 30 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके ये कितना हो? 30 + 60 90 हो जाएगा कि नहीं? आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज
AG bisect एंगल EAF, सो क्या हो जाएगा एंगल GAE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 60, दैट मीन्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन आप सेकंड मान सकते हो और जो आपका फर्स्ट था उसको फर्स्ट, क्योंकि आपको तो 90 बनाना है। सो क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या हो जाएगा भाई, एंगल CAE प्लस एंगल GAE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था। सो आपको यही चाहिए था, मीन्स GAB, ये एंगल कितना आ गया, एंगल GAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने जस्टिफिकेशन भी देख लिया है, हमने स्टेप्स भी देख लिए हैं। जैसे जैसे फिगर को बनाते हो वैसे वैसे स्टेप बनाने हैं, देन जस्टिफिकेशन जैसे करते हो वैसे जस्टिफिकेशन को करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।